केमिकल फर्टिलाइज़र से बचें और पौधों को ऑर्गेनिक खाद दें। आज मैं आपको बताऊंगी पौधों को खाद देने का सही ऑर्गेनिक तरीका क्या है। बिना केमिकल के भी हम अपने पौधों को पूरा पोषण दे सकते हैं। सही मात्रा और सही मिश्रण से मिट्टी स्वस्थ रहती है और पौधे तेज़ी से बढ़ते हैं। आजकल मार्केट में मिलने वाली हर सब्ज़ी केमिकल फर्टिलाइज़र से ही उगाई जाती है। लेकिन अगर आपको गार्डनिंग का शौक़ है और आपके पास थोड़ी सी स्पेस है, चाहे वो बालकनी हो या टेरेस, तो नेचुरल तरीके से भी सब्ज़ी उगाई जा सकती है। हो सकता है बालकनी में उगाई हुई सब्जियां हमारी ज़रूरतें पूरी ना कर पाएँ, पर जितना हम कर सकते हैं उतना तो हमें ज़रूर करना चाहिए। थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा टाइम और बदले में मिलती है शुद्ध, ताज़ी और केमिकल फ्री सब्जियां। पूरा ना सही, थोड़ा ही सही, शुरुआत तो करें। ये सारी सब्ज़ी जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये मेरी बालकनी में उगी हैं, जिन्हें मैंने ऑर्गेनिकली उगाया है। तो चलिए सीखते हैं कैसे बनाते हैं सही मिक्सचर खाद का। तो मैं यूज़ करती हूँ गोबर की खाद विच इज़ कॉल्ड काउ डंग मैन्योर, या फिर वर्मी कंपोस्ट, और साथ में मैं उसके मिलाती हूँ नीम की खली। अब इन दोनों को मिलाकर देने के फ़ायदे क्या हैं? गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट मिट्टी को नरम और भुरभुरी बनाते हैं। इससे जड़ें आसानी से फैलती हैं और पौधा मजबूत होता है। गोबर की खाद में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम होते हैं जो पौधे को बढ़ाते हैं। और बात करें नीम की खली के फ़ायदों के, तो नीम की खली प्राकृतिक कीटनाशक की तरह काम करती है। यह मिट्टी में मौजूद हानिकारक कीड़ों और फंगस को कम करती है। नीम की खली जड़ों को सड़ने से बचाती है और मिट्टी में अच्छे बैक्टीरिया बढ़ते हैं। इसलिए पौधे को गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट देने से पौधे को पोषण मिलता है और नीम की खली उसे सुरक्षा देती है। इस तरीके से दोनों मिलकर लंबे समय का फायदा देते हैं। केमिकल फर्टिलाइजर से आपको प्लांट्स में फास्ट ग्रोथ तो दिख सकती है, लेकिन धीरे धीरे आपकी मिट्टी बेजान हो जाएगी। और याद रखें, सारा केमिकल किसी न किसी रूप में आप ही कंज्यूम कर रहे हैं। तो यहाँ मैंने ले लिया है 80% वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद, और उसमें मिलाई है 20% नीम खली। अब हम इस मिक्सचर को बहुत अच्छे से मिक्स करके रेडी कर लेंगे। और इन दो चीज़ों को मिक्स करके रेडी हो गई है हमारी ऑर्गेनिक खाद। केमिकल फर्टिलाइज़र की तरह नहीं जो मिट्टी की सेहत को ख़राब करते हैं। ये मिट्टी को पोषण देती है, पौधे की जड़ों को मजबूत बनाती है और लंबे समय का फ़ायदा देती है। और अब सीखेंगे क्या है सही तरीका पौधे को खाद देने का। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आप जिस भी गमले में खाद डाल रहे हैं उसकी मिट्टी सूखी नहीं होनी चाहिए। इस गमले में मैंने सुबह पानी डाला था और शाम को मैं ये खाद दे रही हूँ। अगर मिट्टी सूखी हुई है तो पहले गमले में पानी डालें, उसके बाद इसकी इस तरीके से गुड़ाई करें और फिर हम इसमें डालेंगे फाइनली खाद। खाद देने से पहले सॉइल को लूज़ करना ज़रूरी है, इसलिए खुरपी की मदद से रूट्स को बिना डिस्टर्ब किए हुए हम धीरे धीरे गुड़ाई करेंगे और उसके बाद हम इसमें मिक्स करेंगे हमारी ऑर्गेनिक खाद। पौधे के चारों तरफ खाद डालने के बाद हम उसे थोड़ा सा और मिक्स कर लेंगे। अगर आपके गमले में मिट्टी ऊपर तक भरी हुई है तो ऊपर से कुछ सेंटीमीटर की मिट्टी निकाल दीजिए, उसके बाद पौधे में खाद डालिए। पौधे में अच्छे से खाद डालने के बाद हम उसमें फाइनली डाल देंगे पानी, ताकि खाद अपना काम स्टार्ट कर सके, मिट्टी खाद में से पोषण ले सके। प्लांट्स को खाद देने का सही टाइम है या तो सुबह का या फिर शाम का। इस टाइम पर मौसम ठंडा रहता है और पौधे पोषण अच्छे से एब्जॉर्ब करते हैं। तेज़ धूप या देर रात को पौधों में खाद ना दें। आई होप आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आपके काम आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी गार्डनिंग।